हे हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं यार आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर की। हम स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। अब किस एक्सिस के अबाउट निकालने वाले हैं, किस तरह का स्फीयर है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो भाई, स्फीयर से आप दो तरीके के हम ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सरफेस और वॉल्यूम हम दो तरीके से ले सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं, यानी सॉलिड लेते हैं, सॉलिड स्फीयर लेते हैं, और अगर हम सरफेस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो वो आपका हॉलो स्फीयर कहलाता है। हॉलो स्फीयर का बहुत अलग होता है डेरिवेशन, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड की। तो अगर आपको हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो होता है 2/3 mr², और सॉलिड का होता है 2/5 mr²। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल सॉलिड स्फीयर की। अब किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसका भी हमें यार पता होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल देंगे। वैसे ये स्फीयरिकल बॉडी है, इसका किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालिए। और सॉलिड की बात कर रहे हैं तो किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालिए। आना तो भाई यही है, यही आएगा चाहे जिस एक्सिस के अबाउट निकालिए, क्योंकि एक सिमेट्रिक बॉडी है। और तो चलिए जल्दी से हम इसको निकालते हैं और जानते हैं कि क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट। फिलहाल हम ये एक्सिस मान रहे हैं, इसको आप एक्स डैश कह दे सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका 2/5 mr² ही आने वाला, और इसकी हमने रेडियस r ले रखी है, मास कैपिटल M ले रखा है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने एक स्मॉल एलिमेंट dx लेंथ का मान रखा है, जो कि x डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ द स्फीयर से। तो पहले हम निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद हम इस स्मॉल एलिमेंट का हम मास निकालेंगे। उसके बाद हम, क्योंकि ये डिस्क है और डिस्क का जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इंटीग्रेट भी कर देंगे इसको। तो चलिए जल्दी से मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। m/4/3πr³ हो जाएगा, क्योंकि मास स्फीयर का उसके बाद उसका वॉल्यूम, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3m/4πr³। उसके बाद मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकालना होगा, तो इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम हमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका पहले एरिया निकालिए। अब यहाँ पे ये जो दूरी है ये कितनी होगी, अब यहाँ पे आप पीजीटी लगा सकते हैं। तो ये वाली जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी r² - x²। ये दूरी आ जाएगी, ये उसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल एलिमेंट की, ठीक है। अब ये जो रेडियस हो जाएगी स्मॉल एलिमेंट, तो πr² कर देंगे इस रेडियस के साथ, उसके इंटू dx कर देंगे, तो इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट 3m/4πr³ मल्टीप्लाइड बाई इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम। इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम है πr², तो ये हो जाएगा r² - x² मल्टीप्लाइड बाई dx। अब यहाँ से पाई कट जाएगा, तो आ जाएगा 3m r² - x² डिवाइडेड बाई 4r³ इंटू dx। अब क्या करना होगा, अब हम इस स्मॉल एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, di = 1/2 मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो मास ये निकाला 3m r² - x² डिवाइडेड बाई 4r³। अब मास इंटू रेडियस, रेडियस क्या है इसकी, रेडियस ये है। अब इस रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इस रेडियस का जो स्क्वायर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो r² - x² हो जाएगा। और इसमें dx भी शामिल था, तो ये dx भी हो जाएगा। और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिख सकते हैं 3/8r³ mr² - x² का स्क्वायर इंटू dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r लेंथ के लिए। तो अब हम इंटीग्रेट करते हुए लिख सकते हैं i = 3/8r³ m। अब इसको हम इसका स्क्वायर खोल देंगे, 0 से r r⁴ प्लस x⁴ माइनस 2r² x² इंटू dx। और इंटीग्रेट करते हैं अच्छी तरीके से इसको, 3m/8r³ r⁴x प्लस r⁵/5 माइनस 2/3r² x³। अब हम रखते हैं 0 से r, फिर आ जाएगा क्या 3m/8r³
आर टू द पावर 5 प्लस आर टू द पावर 5/5 माइनस 2/3 आर टू द पावर 5। इसको हमें अब सिंप्लीफाई करना होगा। 3m/8 आर क्यूब, एलसीएम लेंगे 15, तो 15 आर टू द पावर 5 प्लस 3 आर टू द पावर 5 प्लस 10 आर टू द पावर 5। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 3 8 8 यहाँ से कट सकता है, तो 3m/8 आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 8 आर टू द पावर 5/15। आप यहाँ से काट सकते हैं, 1/3 5 आ जाएगा इधर पर, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 8 8 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5 mr²। अब आप सोचेंगे कि क्या हो गया, हमने तो डिस्कस किया था कि 2/5 mr² आएगा, हमने तो यहाँ डिस्कस किया था 2/5 mr² आएगा। तो यार आपने मेरा अगर वो वाला वीडियो देखा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, असल में क्या होता है कि यहाँ पर हमें लेना होता है -r से r, लेकिन हमने क्या किया, हमने 0 से r लिया, क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी है, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई भी कराना होगा। तो एक्चुअल आपका जो i आएगा, जो i आप कह सकते हैं IS जैसे कह सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ i आएगा, 2 टाइम्स ऑफ i आएगा। तो क्या आ जाएगा 2/5 mr²। अब आपको इसको और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब एक्सप्लेन क्या करना है इसमें, है तो इतना सिंपल। क्या है कि जब ये होता है तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कि आपको यहाँ पर जैसे I लिखा है, तो आपका डिफिनेट -r से आपको r तरीके से इंटीग्रेट करना होगा, या कि यहाँ से यहाँ तक हम आए, क्योंकि ये इसको हम ओरिजिन मान के -r से r तक हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन हम इन्हें डिफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते हुए हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने पहले इतना निकाल लिया, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। कंफ्यूजन वाली बिल्कुल बात नहीं है, एकदम आसान सी चीज है। अभी यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और रह गया है, वो क्या है कि अभी तो हमने इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया है, इस एक्सिस के अबाउट मान सकते हैं आप, डायमीटर जिसे कह सकते हो आप। उसके बाद अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना, तो हम क्या करेंगे, तो देखो यार यहाँ से तो ये रेडियस है। अब यहाँ पे सीधी सीधी सी बात आप जानते हो कि हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके पैरेलल है, इसलिए हमें क्या करना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालने के लिए हम, यानी हमें इस एक्सिस के अबाउट के निकालने के लिए अगर हम इसको एक्स वाई मान लेते हैं, तो आपको एक्स वाई के अबाउट निकालने के लिए इस एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए। ये तो हम निकाल चुके ना यार। तो 2/5 mr² लगा दिया, प्लस मास ऑफ द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस r², तो 7/5 mr² आ चुका है। दोस्तों आप सब्सक्राइब करो और जाओ। और एक और चीज़ ये है कि आपको जो भी देखना हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की और वीडियो में, जय हिंद।